कुछ लोग बोलते हैं कि जो तुम्हें मिला है, वो सब किस्मत से मिला है, कि आपकी किस्मत में ही ऐसा था। उनको नहीं पता होता कि बैकएंड पे क्या चल रहा है, उनकी लाइफ के अंदर वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो सब चीज़ें जो है ना, उनको नहीं पता रहती। वो सिर्फ़ बोल देते हैं कि हाँ जी, इनको तो जो मिल रहा है ना, वो सब किस्मत से मिल रहा है। मेहनत उसके पीछे कोई देखता नहीं है। तो अभी देखो, अभी मैं अपडेट कर रहा हूँ, टेस्ट सीरीज़ है, उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है? डाउट्स वगैरह आए रहते हैं, कोर्सेज़ के अंदर भी काफ़ी चीज़ें अपडेट करनी होती हैं। तो अभी का टाइम अगर मैं आपको बताऊँ, ठीक है? अभी रात के बजे हैं लगभग 1 बज के 21 मिनट, ठीक है? लगभग डेढ़ बजा हुआ है, 6 जुलाई, ठीक है? सुबह हो चुकी है, सभी लोग सोए हुए हैं इस टाइम पे, ठीक है? और अभी हम काम कर रहे हैं, ऑफ़िस के अंदर बैठे हुए हैं, अलग-अलग पेपर्स वगैरह देख रहे हैं, कौन-कौन से सॉल्यूशन करने थे, ठीक है? एनवीएस वगैरह के वो चीज़ें हैं, ठीक है? अभी लेटेस्ट आए हुए हैं। तो यहाँ पे अलग-अलग लिस्ट यहाँ पे लिखता रहता हूँ मैं, क्या-क्या काम पेंडिंग है, ठीक है? क्या-क्या आगे जो है ना इसके अंदर डालना है। और ऐसे ही मैं रूम आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो बुक्स वगैरह पड़ी हुई, पानी की बोतल है, ठीक है? थोड़ी-थोड़ी देर बाद पानी पीना बहुत ज़रूरी रहता है, ठीक है? क्योंकि जो है ना, पानी से ये पीछे स्मार्ट बोर्ड है ना? तो आप देख सकते हो, ठीक है? स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर्स वगैरह उसके ऊपर होते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा कि किस्मत जो है ना, वो आप खुद बदल सकते हो खुद की। अगर आप किस्मत के भरोसे रह गए, तो हो सकता है किस्मत में ये लिखा हो कि ये इंसान जब काम करेगा, जब मेहनत करेगा, तभी इसको ये सब चीज़ें मिलेंगी। किस्मत में ही ऐसा लिखा हो। तो वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? दिन-रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैं एक टीचर हूँ, ठीक है? मैं आपको पढ़ाता हूँ। हालाँकि मैंने जॉब नहीं लगना, ठीक है? बट फिर भी ये आज की बात नहीं है, डेली की बात है। कई दिन ऐसे बीत जाते हैं कि मैं सो भी जाता हूँ। अभी भी मैं मतलब एक झपकी लेके आया हूँ, ठीक है? मतलब घरवालों को टाइम देना पड़ता है, फैमिली भी है, आपको पता है। मतलब 8 बजे, 8 साढ़े 8 बजे खाना हुआ, उसके बाद फैमिली को टाइम दिया, थोड़ा-सा घूमने गए, उसके बाद वो बोलते हैं कि पहले हम सो जाएँ, उसके बाद जो है ना तुम अपने काम-वाम पे लग जाना। फिर सो गए थोड़ी देर, उसके बाद फिर जाग खुली कि यार काम करना है, वो काम देना है, ये काम देना है। सब चीज़ें खुद मैनेज करनी पड़ती हैं, ठीक है? ऐसे नहीं मिल जाता, किस्मत से ही सारी चीज़ें नहीं मिल जाती। बैकएंड पे बहुत सारा काम करना पड़ता है, ठीक है? जब भी आप टीचर्स बनोगे, ठीक है? या और कोई भी जो है ना देख रहा है, बस मेरा कहने का ये मकसद था जो कि मैं मैसेज देना चाहता हूँ उन लोगों को जो कि यही सोचते रहते हैं कि दूसरों को वो चीज़ें मिल गई है, आपने मेरे दोस्त को वो चीज़ मिली है, तो उसको सक्सेस मिली है, तो वो किस्मत से मिली होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप मेहनत करोगे, आपको भी मिलेगी और दिन-रात मेहनत करोगे। जब मैंने स्टार्ट किया था इन सब चीज़ों को तो कुछ भी नहीं था, है ना? मुझे पता है कि कुछ नहीं होता था। सभी लोग बोलते थे कि यार कुछ नहीं हो पाएगा, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है, आप यूट्यूब कर रहे हो, यूट्यूब में इनकम नहीं बनेगी या कुछ भी ऑनलाइन पैसा नहीं बनता। मतलब कुछ भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी, लोग बोलते थे यार तेरी शादी नहीं होगी, लोग ऑनलाइन काम को समझते नहीं है, है ना? तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं अपने फैमिली मेंबर से भी और भी रिलेटिव से हो गया, ठीक है? तो कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो मोटिवेट करने वाले थे कि कर यार कोई बात नहीं, काम कर, ठीक है? आज जो वो बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये बनाने का वीडियो मकसद यही था कि आज 6 जुलाई है, 1 बज के 25 मिनट इस टाइम हो चुके हैं। तो अभी भी मैं काम करूँगा, कई बार तो मैं सुबह 4-4 बजे सोता हूँ, फिर 10 बजे, 11 बजे उठता हूँ। ठीक है? तभी आपकी कॉल्स वगैरह भी नहीं ले पाता, कई बार लेट हो जाता हूँ। तो अगर आप खुद पे काम करोगे, ठीक है? अगर आप कुछ कुछ चीज़ों को ना आपको त्यागना पड़ेगा, है ना? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको साथ लेकर के ऐसे है कि हम हमने सुन लिया कहीं से कि 8 घंटे नींद ज़रूरी है। हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है, बट अगर आपका कोई एम है, कोई गोल है, तो 3 घंटे की नींद भी आपके लिए जो है ना इनफ हो जाएगी। तो मैं ज़रूरी नहीं है कि हर बारी 10 बजे उठता हूँ, कई बार ऐसा भी हुआ है, कल की बात ही है, मैं जो है ना लगभग 3 से 4 बजे सोया था, परसों की बात है, 4 बजे सोया था और सुबह जो है ना मैं फिर से 8 बजे उठ गया, ठीक है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 4 घंटे की नींद पूरी होगी उसके बाद फिर काम पे लग गए। तो आप माइंड के अंदर यहाँ सबसे बड़ा पेन यहाँ पे है, मेंटल लेवल पे। मेंटल लेवल पे सबसे बड़ा पेन है, साइकोलॉजिकली जो है ना प्रॉब्लम ज़्यादा है, ठीक है? फिज़िकली कम है, फिज़िकली पेन हो रहा है, नहीं हो रहा, साइकोलॉजिकली सोच लिया तो वो पेन 10 गुना बढ़ जाता है। तो आपने हमेशा आप ईश्वर को मानते हो, भगवान को मानते हो, कोई भी धर्म को या कोई भी किसको भी मानते हो, चाहे नेचर को मानते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप विश्वास रखते हो,
तो हमेशा अच्छे मैसेज सेंड करो, पॉजिटिव रहो और मतलब कि एक्शन जो है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर क्या छिपा हुआ है? लॉ ऑफ एक्शन। एक्शन लो, ठीक है? छोटे-छोटे कदम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल स्टेप्स एवरी डे, छोटे-छोटे कदम रखो। आप देखना कि एक दिन बहुत आप ऊपर चले जाओगे। और मेरा ये वीडियो बनाने का कोई ऐसा मकसद भी नहीं है, बस मन में आ गया अभी। अभी जस्ट ही जो है ना कुछ कर रहा था मैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह देख रहा था और प्रीवियस पेपर वगैरह देख रहा था, उनके आंसर की दोनों को अटैच करके प्रीवियस पेपर आपको अभी टेलीग्राम पे भी डाला है मैंने, अगर आपने देखा हो, ठीक है? बट अब इसमें कोई वो भी नहीं था कि मैं आराम से काम कर रहा था, बट मेरे मन में आ गया कि बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे जो सोचते होंगे यार सब कुछ किस्मत से मिल जाता है, क्योंकि हमारे पास इतना, मेरे को टेक्नोलॉजी की इतनी नॉलेज नहीं थी, ना ही मेरे को ऐसा था कि भई जो है ना बैकएंड से सपोर्ट इतना ज़्यादा था या फैमिली का हम इतने ज़्यादा रिच थे कि ये सब चीज़ें कर पाते। अभी स्मार्ट बोर्ड जो लगा हुआ है ना वो 3 लाख का है। ठीक है? अभी जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैकबुक प्रो है, 1.5 लाख का लैपटॉप है। कैमरा जो पीछे पड़ा हुआ है, वो 1.5 लाख का है। मतलब आप यकीन मानोगे ये चीज़ें मेरे को नहीं पता थी कि एक दिन ऐसा भी आएगा हम ये चीज़ें भी करेंगे, है ना? तो वो करते गए कैसे कि बस आप काम करना पड़ेगा खुद पे ना, काम करते जाओ, पता नहीं चलेगा। आपको अगर ये सोच रहेगी ना मैं यहाँ तक पहुँचना है, मतलब इतने पैसे कमाने ऐसा है वैसा नहीं, काम पे फ़ोकस रखो। वो भी एक चीज़ है कि हाँ भाई पैसे आएँगे तभी मोटिवेशन मिलेगा, बट काम जो है ना वो पहले है। काम पे इतना मन लगा दो। मैंने दिल्ली में प्रिपरेशन करता था, उस टाइम पे क्या था, सारी-सारी रात मैं पढ़ता था। रात को 10 बजे हम बैठते थे, सुबह 10 बजे तक। एक 1 या 2 दोस्त होते थे, ठीक है? 2 या 3 लोग हम इकट्ठे बैठ के जो है ना पढ़ते थे सारी रात, ठीक है? सुबह उठ के अपना गया नीचे, होटल था, होटल पे परांठे-वरांठे खाए, उसके बाद जो है ना सो गया थोड़ी देर, ठीक है? 3-4 घंटे सोया, फिर उठ गया, शाम को फिर पढ़ा, थोड़ी देर फिर टहलने चला गया पार्क में, रात को फिर से वही शेड्यूल दोबारा से। तो काम तो आपको खुद पे करना ही पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीज़ें हैं डिस्ट्रैक्ट करती हैं। कई बारी फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम को डिलीट भी मार सकते हो। आजकल शॉर्ट्स देखने का थोड़ा-सा ना ट्रेंड ज़्यादा चल पड़ा है। शॉर्ट्स देखते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, एनर्जी वेस्ट हो रही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ना क्या बोलते हैं कि डेट्स कब आएगी एग्ज़ाम की, कितना टाइम मिलेगा, एग्ज़ाम में कितना टाइम बचा है, हम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे, मतलब खुद पे इतना डाउट है, तो कैसे कर पाओगे? नेचर के अंदर आप मैसेज यही सेंड कर रहे हो कि भाई कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो आप कैसे कर पाओगे ये बताओ? कैसे आपको वो चीज़ मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। एटलीस्ट ट्राई तो करो। आपने ग्रेजुएशन किया, मास्टर डिग्री किया, बीएड किया, इतनी सारी चीज़ें की। अगर आप फाइनल ये सब चीज़ें करने ये किसको दिखाने के लिए? सिर्फ़ शादी-ब्याह के लिए, ठीक है? या अपने दोस्तों को या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि मैंने ये डिग्री की हुई है। अगर आप जॉब ही नहीं लगे, उसका आपने यूज़ नहीं किया। जॉब का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ गवर्नमेंट जॉब। जॉब का मतलब प्राइवेट जॉब भी हो सकता है। आप प्राइवेट में कुछ कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मैं भी तो एक यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ, एप्लीकेशन चला रहा हूँ। बैकएंड पे इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको पता ही नहीं रहती, कहाँ-कहाँ पे क्या-क्या चीज़ें हम डालते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करवाते रहते हैं, प्रीवियस पेपर आपके लिए लाते रहते हैं, अलग-अलग जगह से उनको मर्ज करते हैं, उनके आंसर की मर्ज करते हैं, उसके बाद आपको देते हैं, प्रोवाइड कराते हैं। तो आप काम कर रहे हो ना, तो किस्मत की रेखाएँ अपने आप बदल जाएँगी। किसी भी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी सयाने के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सब पता है, सब कुछ आपने किया हुआ है, सब चीज़ आपने पढ़ी हुई है, ठीक है? बस वो जो रास्ता है ना, वो जो बार-बार आपको बस इधर-उधर खींच के ले जा रहा है, वो जो रास्ते की बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे आप होते हो, उसके बाद फिर कोई ना कोई इधर-उधर बोल देता है आपको, आप उधर निकल जाते हो। टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट जो आपने करनी है ना टाइम की, सही वो जो है ना सही उस पे करनी है, सही चीज़ पे करनी है, उस पे फ़ोकस करना है, जो कि आपके लिए एक रोड मैप तैयार करेगा। आपकी लाइफ़ पता चलेगा कि आपकी लाइफ़ आने वाले 2 सालों में, 5 सालों में कहाँ पे आप देखना चाहते हो, उसके लिए काम करना पड़ेगा, ठीक है?
तो ये सब चीज़ें होती हैं। हमारे पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? आप यूट्यूब पे डिपेंड रहते हो, हमारे पास कहाँ से आती है? यूट्यूब क्या है? यूट्यूब कोई अमेरिका वाले थोड़ी चला रहे हैं भाई, आज एग्ज़ाम्स की डेट आ रही है, वो थोड़ी अपडेट कर रहे हैं। यूट्यूबर ही तो डाल रहे हैं ना, यूट्यूबर कौन है? इंसान ही तो है ना, उनके पास इन्फॉर्मेशन कहाँ से? वेबसाइट देखते हैं वो। मैं खुद हूँ, मैं वेबसाइट चेक करता रहता हूँ, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो वेबसाइट चेक करता हूँ, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलती है, वही तो डालता हूँ यूट्यूब पे। तो आप भी तो चेक कर सकते हो ना, आपने जॉब लगना है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ज़िंदगी में सक्सेस होना ज़रूरी नहीं जॉब, हो सकता है आप कोचिंग सेंटर खोल लो अपना, हो सकता है कुछ अपने लेवल पे कुछ पढ़ाने लग जाओ, ऑनलाइन पढ़ाने लग जाओ। तो सब चीज़ें ऑनलाइन पढ़ाने में अब काफ़ी स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर हमें तो आता ही नहीं है। मतलब ये क्या है यार, है ना? मतलब आता ही नहीं है हमें, मुझे भी नहीं आता था। मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि मुझे भी नहीं आता, है ना? मुझे भी नहीं आता था बट सीखा, यूट्यूब से सीखा, ठीक है? ऐसे किसी की हेल्प नहीं ली, बस यूट्यूब से सीखते गए, सीखते गए। अब यूट्यूब पे डालो तो सही, अब यूट्यूब पे ये डालो सिंपली कि हाउ टू पंचर ए बाइक, ठीक है? तो सिंपली उसका भी आपके पास वीडियो आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ें डालोगे ना, कुछ भी हाउ टू क्रिएट ए यूट्यूब चैनल, ठीक है? हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, इस टाइप से जो भी चीज़ें, तो आपको सब कुछ मिलेगा यूट्यूब पे। कंटेंट क्रिएटर बैठे हैं सब कुछ देने के लिए। तो आप डालो तो सही, है ना? तो आप किसी भी दूर-दराज किसी भी कस्बे में आप हो सकते हो सकता है कि हज़ारों किलोमीटर दूर आप मेरे से बैठे हो, बट ये मैसेज जो रात को मैं 1:30 बजे, 1:33 हो चुके हैं, ठीक है? तो जो मैसेज मैं दे रहा हूँ ना आपको कि मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, मेरे को मिला है। 2014 से लेकर के 2000 आज 22 आ गया, 8 साल हो गए। मुझे जो ज़िंदगी में मैंने माँगा है वो मुझे मिला है। जो कुछ मैंने माँगा है, बस माँगना आना चाहिए, ठीक है? और उस पे काम करना ज़रूरी है। ऐसे नहीं सिर्फ़ माँग के अपना सो गया, अपना आराम से रोटी-वोटी खाई, दूध पिया और अपना लेट गया, सुबह उठ रहे हैं आराम से, ठीक है? 10-11 बजे, 12 बजे, ठीक है? काम कर नहीं रहे और माँग रहे हैं, बस ऐसे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है? फेलियर्स आएँगे आपकी लाइफ़ के अंदर, मेरे फेलियर्स बहुत आए हैं। आपको क्या लगा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, इसकी तो किस्मत है, चल पड़ी, ठीक है। आने वाले टाइम में मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची हुई हैं, ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसी चीज़ें, और मेरे को पता है कि मैं अचीव कर लूँगा, ठीक है। आपको क्या लगता है खुद के काम में जो है मेहनत नहीं लगती? खुद का काम जो चलाने में कितना एफर्ट्स लगते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आप जॉब के लिए जितने एफर्ट्स कर रहे हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं खुद के काम को चलाने के लिए। यहाँ मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। ठीक है, हर कोई गूगल पे सर्च कर रहा है। आप मेरी वीडियो देखोगे, मेरे से बाद फिर 10 टीचर्स की वीडियो देखोगे, उसके बाद कोई जाके पसंद करोगे, किसकी वीडियो अच्छी लगी, उसका कोर्स परचेज़ करें, उसका कोर्स परचेज़ करें, कहाँ से करें, क्या ना करें, ठीक है? उसके बाद आपके डाउट्स रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी मेहनत। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, हमेशा मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट रहो, फ़ोकस्ड रहो हमेशा, एक्सक्यूज़ेज़ को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो, बहानेबाज़ी छोड़ दो, तो देख लेना आज नहीं तो कल आप जो है ना, एक दिन ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। ऑल द वेरी बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत।